बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 30 जून 2020 दिन है आज मंगल का। मंथ का भी आज लास्ट डे था। आज मंथली क्लोजिंग भी थी और साथ में ईयरली भी क्लोजिंग थी। आज फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 का भी आज लास्ट डे था। तो चेक करेंगे कि आज के इंडेक्स ने कैसे बिहेव किए। सेक्टर ओवरव्यू देखेंगे, कौन से सेक्टर आज बुलिश के हैं, किस पे जो है वो गिरावट देखेंगे। मार्केट मूवर्स में टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स, टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स की बात करेंगे, जिनमें वॉल्यूम से एटलीस्ट 50,000 से अबव हो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में लोकल्स एंड फॉरेनर्स की बाइंग सेलिंग देखेंगे। आज के रिजल्ट्स पे बात करेंगे। अगले आने वाले जो इवेंट्स हैं, जो पे आउट्स अवेलेबल्स हैं, उस पर एक नज़र डालेंगे और एंड पे जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रिव्यू करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं समरी। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. KSE 100 इंडेक्स जो है आज भी बुलिश नोट पे क्लोज हुआ है। तकरीबन 240 पॉइंट्स का आज भी इजाफा देखा गया है। 0.70% इजाफे के साथ 34,421 पे इंडेक्स ने आज क्लोजिंग दी है। ओपनिंग जो दी थी इंडेक्स ने वो 34,221 के लेवल पे दी थी और अपना जो इंट्राडे लो पोस्ट किया था वो 34,146 का पोस्ट किया था। तकरीबन 35 पॉइंट्स जो है वो डाउन गए थे इंट्राडे में। उसके बाद जो है वो पूरा सेशन जो है वो तकरीबन पॉजिटिव ही रहा है। 34,424 का भी हाई लगा है 242 पॉइंट्स का, तो अपने हाई पे ही जो है वो इंडेक्स क्लोज हुआ है। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो वॉल्यूम्स जो है वो 124 मिलियन शेयर्स का आज लगे हैं। तकरीबन जो 5 डे की एवरेज है वो 104 मिलियंस है। तो वॉल्यूम आज ज़्यादातर उसमें ही पाकिस्तान रिफाइनरी की जो राइट्स हैं उसमें तकरीबन 40 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं। तो उसको अगर निकाल दें तो फिर वॉल्यूम जो है वो कम ही है कल की निस्बत जो है। पी रेशो जो है वो 9.0 पे आ गई है, जबकि डिविडेंड यील्ड जो है वो 5.62 है। आज चूंकि मंथली का भी क्लोजिंग थी तो मंथली जो है वो इंडेक्स ने तकरीबन 1.5% का रिटर्न दिया है और सेम ये ईयरली के साथ भी यही हिसाब है कि ईयरली भी जो है वो इंडेक्स ने 1.5 का जो है वो गेन पोस्ट किया है। ओवरऑल जो है 52 स्क्रिप्ट्स आज अप साइड पे गए हैं। 41 स्क्रिप्ट जो है वो डाउन गए हैं, जबकि 7 में जो है वो अनचेंज रहे हैं। वैल्यू कोई चेंज नहीं देखा गया। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है वो कमर्शियल बैंक्स का सेक्टर आज कंट्रीब्यूट किया है। पॉइंट्स में 163 पॉइंट जो है इजाफा किया गया है कमर्शियल बैंक की जानिब से। दूसरे नंबर पे फर्टिलाइजर रहे हैं 34 पॉइंट के साथ। फूड सेक्टर भी 27 पॉइंट का इजाफा किया है इंडेक्स में। टेक्नोलॉजी ने 23, जबकि पावर जनरेशन की तरफ से 17 पॉइंट जो हैं वो इंडेक्स में बढ़े हैं। जबकि फ्लिप साइड पे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर ने जो है वो 36 पॉइंट निकाले हैं इंडेक्स से। दूसरे नंबर पे सीमेंट्स रहा है 10 पॉइंट के साथ, जबकि ऑटोमोबाइल असेंबलर ने भी 4 पॉइंट जो है वो इंडेक्स से लूज किए हैं। अगर कंपनीज की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है मुस्लिम कमर्शियल बैंक्स ने पॉइंट्स ऐड किए हैं 77 पॉइंट्स। दूसरे नंबर पे यूबीएल रहा है, यूबीएल ने भी 24 पॉइंट्स ऐड किए हैं। नेस्ले की तरफ से 23, एचपीएल ने 16, फौजी फर्टिलाइजर ने 14, जबकि अलाइड बैंक लिमिटेड ने भी 13 पॉइंट ऐड किए हैं। फ्लिप साइड पे ओजीडीसीएल ने जो है वो 17 पॉइंट निकाले, पीपीएल की वजह से 14, एचकार ने भी 7, जुबली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने भी 7, जबकि कोहाट सीमेंट्स ने जो है वो 4 पॉइंट इंडेक्स से आज निकाले हैं। सेक्टर्स की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा गेन आज सिंथेटिक एंड रेयान सेक्टर में देखा गया है। 3.34% का ओवरऑल इजाफा हुआ है। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे नंबर पर रहा है 2.35% इजाफे के साथ। कमर्शियल बैंक्स में भी 2.23% का गेन मिला है आज। फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में 1.92% अपसाइड पे गए। टेक्सटाइल कंपोजिट 1.46, शुगर सेक्टर भी 1.46% अपसाइड पे गया। ग्लास में भी 1.43% का इजाफा हुआ है। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में 1.36, जबकि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में भी 1.29% का इजाफा देखा गया है। फ्लिप साइड पे अगर डाउन साइड पे देखें, बेरिश सेक्टर अगर देखें तो सबसे जो टॉप पे आता है टेक्सटाइल स्पिनिंग में आज 1.31% का डिक्लाइन देखा गया है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में 1%, लीजिंग कंपनीज में 0.93%, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर में 0.87% का डिक्लाइन देखा गया। वनस्पति एंड लाइट इंडस्ट्रीज में 0.83, रिफाइनरी भी आज डाउन गए हैं 0.79, जबकि ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज में 0.51% का डिक्लाइन देखा गया है। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स में भी 149 पॉइंट का इजाफा हुआ है। 0.61% इजाफे के साथ 24,660 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 223 मिलियन शेयर जो है वो टोटल ट्रेड हुए।
KSE 30 इंडेक्स की बात करें तो उसमें भी 110 पॉइंट का इजाफा देखा गया है। 0.74% इजाफे के साथ 14,862 पे इंडेक्स क्लोज हुआ है। आज 66 मिलियन शेयर जो है वो टोटल ट्रेड हुए। मीज़ान के 30 इंडेक्स में भी 27 पॉइंट का इजाफा देखा गया है। 0.05% इजाफे के साथ 54,995 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 66 मिलियन शेयर्स टोटल जो है वो ट्रेड हुए। मीज़ान के जो ऑल शेयर इंडेक्स है उसमें भी 14 पॉइंट का इजाफा हुआ है। 0.08% इजाफे के साथ 17,069 पे इंडेक्स क्लोज हुआ है। 98 मिलियन शेयर जो है वो इसमें भी ट्रेड हुए। ETF की बात करें तो UBL का जो ETF है उसमें 139 पॉइंट का इजाफा देखा गया है। 1.39% इजाफे के साथ 10,192 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 13 मिलियन शेयर का जितने भी काम हुआ है आज। NIT का जो ETF है उसमें 62 पॉइंट की इंक्रीज हुआ है। 0.81% इंक्रीज के साथ 7,780 के लेवल पे इंडेक्स क्लोज हुआ है। और ओवरऑल जो है वो 18 मिलियन शेयर जो है वो इसमें ट्रेड हुए हैं। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं और चेक करते हैं कि आज के जो टॉप 10 मोस्ट एक्टिव स्क्रिप्ट्स रहे हैं वो कौन से रहे हैं। तो वॉल्यूम लीडर्स में से टॉप पे जो है वो पाकिस्तान रिफाइनरी के राइट्स ही रहे हैं। तकरीबन 40 मिलियन शेयर जो है वो आज ट्रेड हुए हैं। 66% इसमें जो है अपनी वैल्यू को इसने लूज़ किया है। दूसरे नंबर पे स्वीस सदर्न गैस लिमिटेड है जिसमें 14.59 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है। 4.87% का इसमें इजाफा भी देखा गया है। TRG पाकिस्तान में भी तकरीबन 13.74 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं। 3.56% इसमें इजाफा देखा गया है। के इलेक्ट्रिक में 9.24 मिलियंस का वॉल्यूम है और 4.88% का इसमें भी इजाफा देखा गया है। मैपल लीफ सीमेंट्स में जो है 6.63 मिलियन के साथ 1.33% ये डाउन गया है। हम नेटवर्क पे आज अपने लोअर लॉक पे क्लोज हुए 6.63 मिलियंस वॉल्यूम के साथ 7.45% का इसमें भी डिक्लाइन आया है। हैस्कोल पेट्रोलियम में 5.31 मिलियंस का वॉल्यूम है और 2.16% इसमें भी डिक्लाइन देखा गया है। GGL में जो है 5.30 मिलियंस का वॉल्यूम है। 0.96% इसमें इजाफा भी देखा गया। DG खान सीमेंट्स में भी 4.74 मिलियंस का वॉल्यूम है। 0.37% इसमें भी डिक्लाइन देखा गया। एच हबीब ग्रोथ फंड जो है इसमें भी 4.47 मिलियंस के साथ ये 4.46% का इसमें भी डिक्लाइन देखा गया है। आज के जो गेनर्स हैं टॉप 10 गेनर्स उसमें से टॉप पे जो है वो बलूचिस्तान पार्टिकल बोर्ड लिमिटेड है। 11.85% का इसमें इजाफा देखा गया। गरीब वाला सीमेंट्स दूसरे नंबर पे रहा है 7.46% इजाफे के साथ। शकरगंज मिल्स जो है वो आज भी अपने अपर लाख पे क्लोज हुई है। 7.35% का इसमें भी इंक्रीज देखा गया है। लालपीर पावर लिमिटेड में जो है वो 7.06% का इजाफा हुआ है। PMI में 6.67, हबीब शुगर मिल्स में 5.85, मुस्लिम कमर्शियल बैंक 5.49% का इजाफा हुआ है। अलाइड बैंक में 4.90, के इलेक्ट्रिक में 4.88%, जबकि स्वीस सदर्न गैस में जो है वो 4.87% का इजाफा हुआ है। वॉल्यूम की बात करें तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो SSGC में लगे हैं 14.59 मिलियंस के और दूसरे पे जो है वो के इलेक्ट्रिक रहा है 9.454 मिलियंस वॉल्यूम के साथ। आज के अगर लूजर्स की बात करें तो टॉप पे पाकिस्तान रिफाइनरी के राइट्स ही हैं। तकरीबन 66% जो है वो आज डाउन गए। संबा बैंक भी 11.25% डाउन गया है। सिल्क बैंक का भी आज रिजल्ट था 8.70%, ये भी डाउन साइड पे गया। 786 इन्वेस्टमेंट में 7.49% का डिक्लाइन देखा गया। हम नेटवर्क 7.45% डाउन गया है। इस्माइल इंडस्ट्रीज में 7.45%, परवेज अहमद कंसल्टेंसी सर्विसेज में 6.41% का डिक्लाइन हुआ है। होंडा कार में 5.67%, क्रिसन स्टार इंश्योरेंस में 5.05, जबकि कोहिनूर इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 4.56% का डिक्लाइन देखा गया। वॉल्यूम्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स पाकिस्तान रिफाइनरी के राइट्स में ही लगे हैं, तकरीबन 40 मिलियंस, और दूसरे नंबर पे हम नेटवर्क रहा है 6.63 मिलियंस वॉल्यूम के साथ। तो ये आज के मूवर्स थे। इवेंट्स पे अगर बात करें तो अगला इवेंट जो है वो 6 जुलाई को है। हैस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट है। तकरीबन 2 बजे जो है वो इसका एनुअली रिजल्ट जो लास्ट ईयर का पेंडिंग रिजल्ट था वो अनाउंस किया जाएगा दोपहर 2 बजे जो है। पे आउट जो है वो वही होंडा एटलस कार का ही अवेलेबल है 10%, ₹1 पर शेयर जो है। 6 जुलाई से 14 जुलाई इसकी बुक क्लोजर्स की डेट्स हैं। एक्स डेट जो है वो 2 जुलाई है, तो एक कम जुलाई तक आप इसको कल तक इसको बाय कर सकते हैं आप। शरीय कंप्लाइंट ये है। रिजल्ट जो है वो आज भी जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं, पहला जो था वो
फातिमा फर्टिलाइज़र का आज फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था और फर्स्ट क्वार्टर में इनकी जो अर्निंग आई है वो ₹1.17 की आई है। पिछले साल की अर्निंग के साथ अगर कंपेयर करें तो ₹1.47 की अर्निंग थी। तो अर्निंग इनकी इस क्वार्टर में कम आई है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर के Q1 के। पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं किया। थांडीवाला शुगर मिल्स का भी आज हाफ ईयर का रिजल्ट था और अपने सेकंड क्वार्टर में इन्होंने भी 3.22 पैसा दे ₹3.22 का जो है वो अर्निंग रिपोर्ट की है। पिछले साल के अगर क्वार्टर देखें सेकंड क्वार्टर तो उसमें ₹3.69 जो है वो इनकी अर्निंग थी। तो इस तरह इनकी टोटल जो हाफ ईयर की अर्निंग अभी होगी है वो ₹4.47 की होगी। पिछले साल के अगर हाफ ईयर की बात करें तो उस टाइम अर्निंग जो थी वो ₹10.53 थी। तो अर्निंग इनकी काफ़ी डिक्रीज़ हुई है लास्ट ईयर के मुकाबले में। पे आउट जो है वो कोई नहीं दिया। सिल्क बैंक का भी जो है आज मल्टीपल रिजल्ट्स थे। थर्ड क्वार्टर का भी रिजल्ट था। थर्ड क्वार्टर में 32 पैसे का लॉस है। पिछले साल के थर्ड क्वार्टर में 5 पैसे की अर्निंग थी। तो इस तरह टोटल 9 मंथ की जो इनकी अर्निंग हो गई थी वो 30 पैसे लॉस पे थी और पिछले साल के 9 मंथ में इनकी 13 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट कोई नहीं दिया। साथ ही इन्होंने फुल ईयर का भी रिजल्ट अनाउंस किया है। जो पिछला साल एंड हुआ है उसके मुताबिक फोर्थ क्वार्टर में इनका 14 पैसे का लॉस है। पिछले साल के फोर्थ क्वार्टर की बात करें तो उसमें 2 पैसे की अर्निंग थी। तो इस तरह टोटल जो ईयरली इनकी लॉस था वो 44 पैसे का आया है, जबकि पिछले साल इनका अर्निंग आई थी 15 पैसे की। पे आउट जो है वो कोई नहीं दिया। इसी तरह इन्होंने अपना फर्स्ट क्वार्टर का भी रिजल्ट अनाउंस किया है आज और फर्स्ट क्वार्टर में भी इनका लॉस ही आया है 6 पैसे का। पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो वो 1 पैसे की अर्निंग थी। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की तरफ चलते हैं। आज भी फॉरेनर्स नेट सेलिंग पे थे। $5.49 मिलियन की नेट सेलिंग की है। 3.43 मिलियन की ग्रॉस बाइंग हुई है और 8.92 मिलियन की ग्रॉस सेलिंग हुई है, जो कि नेट सेलिंग बनती है $5.49 मिलियन की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स की जानिब से 1.09 मिलियन की बाइंग हुई है और 6.45 मिलियन की सेलिंग हुई है। नेट सेलिंग उन्होंने की है $5.36 मिलियन की। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने 2.34 मिलियन की बाइंग की है और 2.37 मिलियन की सेलिंग हुई है, जो कि नेट सेलिंग बनती है $0.03 मिलियन। इंडिविजुअल ने भी जो है फॉरेन वो $0.10 मिलियन की नेट सेलिंग की है। लोकल्स की बात करें तो इंश्योरेंस कंपनीज ने आज सबसे ज्यादा बाइंग की है 4.40 मिलियन की। बैंक्स अब्लिक डीएफआई ने 2.18 मिलियन की बाइंग की है। कंपनीज ने 1.66 मिलियन की। म्यूचुअल फंड की जानिब से भी 0.60 मिलियन की बाइंग हुई है। एनबीएफसी भी 0.06 मिलियन के साथ बाइंग पे थे। आज के जो नेट सेलर रहे हैं वो ब्रोकर्स रहे हैं। 2.12 मिलियन की नेट सेलिंग की है। दूसरे नंबर पे इंडिविजुअल रहे हैं 1.09 मिलियन की सेलिंग है और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी 0.21 मिलियन की नेट सेलिंग की है। तो फॉरेनर्स को चेक कर लेते हैं। फॉरेनर्स तकरीबन हर सेक्टर में आज सेलिंग की है। सबसे ज्यादा बैंकिंग सेक्टर में की है 2 मिलियन की। उसके बाद अदर्स में 1.48 मिलियन की सेलिंग है। सीमेंट्स में 0.44, फर्टिलाइजर में 0.31, ईएनपी में 0.79, ओएमसी में 0.25, पावर में 0.02, टेक्नोलॉजी में 0.10, जबकि टेक्सटाइल में 0.08 मिलियन की सेलिंग है। तो फॉरेनर्स तकरीबन सारे सेक्टर्स में सेलिंग की है। ईएनपी, सीमेंट्स, बैंक्स और अदर सेक्टर में ज्यादा सेलिंग देखी गई है फॉरेनर्स की जानिब से। इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो आज की नेट बायर हैं। 4.40 मिलियन की इन्होंने बाइंग की है। तो इंश्योरेंस कंपनी ने जो सबसे ज़्यादा बाइंग की है वो फर्टिलाइजर सीमेंट सेक्टर में की है 1.65 मिलियन की। उसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर है 1.22 मिलियन की। ईएनपी में 0.36, ओएमसी में भी 0.12, जबकि अदर सेक्टर में 0.35 मिलियन की बाइंग की है। सेलिंग थोड़ी बहुत की है बैंक्स में 0.25 मिलियन की, जबकि टेक्सटाइल में 0.05 मिलियन की सेलिंग है। तो इंश्योरेंस जो है वो सीमेंट्स, फर्टिलाइजर एंड ओएमसी सेक्टर में बाइंग पे थे। बैंक्स और टेक्सटाइल की जानिब से उनकी सेलिंग देखी गई है। म्यूचुअल फंड भी जो है वो 0.60 मिलियन के साथ बाइंग पे था। तो म्यूचुअल फंड को भी देख लेते हैं। म्यूचुअल फंड ने जो है वो सीमेंट्स में 0.28 मिलियन की बाइंग की है। बैंक्स में 0.20, ओएमसी में 0.52, टेक्नोलॉजी में 0.12, टेक्सटाइल में 0.06, जबकि अदर्स में 0.29 मिलियन की बाइंग की है। सेलिंग जो है वो ईएनपी सेक्टर में की है 0.63, फर्टिलाइजर में 0.17, जबकि पावर सेक्टर में 0.08 मिलियन की नेट सेलिंग की है। और म्यूचुअल फंड जो है वो सीमेंट्स, ओएमसी एंड अदर सेक्टर में आज बाइंग साइड पे था। ईएनपी एंड फर्टिलाइजर सेक्टर में सेलिंग देखी गई है।
आज के जो नेट सेलर रहे हैं वो ब्रोकर्स रहे हैं। 2.12 मिलियन यूएस डॉलर की नेट जो है वो सेलिंग देखी गई है ब्रोकर्स की जानिब से। तो ब्रोकर ने जो सबसे ज़्यादा सेलिंग की है वो ओएमसी सेक्टर में की है 1.23 मिलियंस की। उसके बाद बैंक्स में 0.61 मिलियंस की सेलिंग है, पावर में 0.08, टेक्नोलॉजी में 0.31, जबकि अदर्स में 0.02 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग है। थोड़ी बहुत बाइंग की है फर्टिलाइजर सेक्टर में 0.09 मिलियंस की, ईएनपी में 0.06, जबकि टेक्सटाइल में 0.02 मिलियंस की बाइंग है। तो ब्रोकर जो है वो ईएनपी एंड फर्टिलाइजर सेक्टर में जो है वो थोड़ी बहुत बाइंग पे थे। बैंक्स, ओएमसी एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में उन्होंने मेनली सेलिंग की है। इंडिविजुअल भी जो है 1.09 मिलियन यूएस डॉलर के साथ आज के सेलर साइड पे थे, सेलिंग साइड पे थे। तो इंडिविजुअल की सेलिंग अगर देखें तो सबसे ज़्यादा सेलिंग जो है वो इंडिविजुअल ने भी ओएमसी सेक्टर में की है 1.38 मिलियंस की। उसके बाद सीमेंट्स में 1.08, फर्टिलाइजर में 0.09, टेक्नोलॉजी में 0.20, जबकि टेक्सटाइल में 0.07 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग है। बाइंग की अगर बात करें तो ईएनपी सेक्टर में सबसे ज़्यादा बाइंग की है इंडिविजुअल ने 1.10 मिलियंस की। अदर सेक्टर दूसरा बड़ा सेक्टर था 0.90 मिलियंस की बाइंग के साथ। पावर सेक्टर में 0.04 और बैंक्स में 0.03 मिलियन यूएस डॉलर की नेट बाइंग की है। तो इंडिविजुअल जो है वो सीमेंट्स, ओएमसी एंड फर्टिलाइजर सेक्टर में मेनली सेलिंग साइड पे थे। ईएनपी एंड अदर्स में उनकी तरफ से बाइंग देखी गई है। तो ये डाटा था आज का। तो KSE 100 का ये डेली का चार्ट है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वही थी जो कल वाली थी। कल जो है वो इंडेक्स ने आज जो है अपनी जो रेजिस्टेंस थी, फर्स्ट रेजिस्टेंस 34,200, उसके ऊपर जो है वो क्लोजिंग दी है। अपनी जो फर्स्ट रेजिस्टेंस के बिल्कुल करीब है 34,500 का जो है वहाँ पे फर्स्ट रेजिस्टेंस है। उसके बाद 34,800 के लेवल पे दूसरी है, जबकि 35,200 से 300 का जो लेवल है वहाँ पे तीसरी बड़ी रेजिस्टेंस है, जहाँ पे फिबोनाची की जो है वो 50% की रिट्रेसमेंट भी उसी लेवल पे है। सपोर्ट जो है वो वही है इंडेक्स को, सबसे पहले जो है वो 34,200 की अब सपोर्ट है, 33,800 की दूसरी सपोर्ट है, 33,500 और फिर 33,100 जो है वो नीचे सपोर्टिव रीजन्स हैं। EMA की बात करें तो EMA 10 जो है वो 34,000 पे है, 34,062 पे है। EMA 50 जो है वो 33,976 पे है, जबकि EMA 20 जो है वो 34,034। तो 33,900 से 34,100 पे जो है वो EMAs की भी सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो EMA 100 जो है वो रेजिस्टेंस साइड पे है 34,500 के लेवल पे जो है, और फिर EMA 200 जो है वो 35,000 के लेवल पे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी इंडेक्स को।